मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक का ये चौथा फोर्थ पार्ट। परमहंस योगानंद जी श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम श्लोक में महाराज धृतराष्ट्र को मन का प्रतीकात्मक रूप बताते हैं, अंधा मन, जो आत्म विश्लेषण की शक्ति संजय से पूछ रहा है। मतलब मन आत्मनिरीक्षण की शक्ति से पूछ रहा है कि मेरे पुत्रों और कौरवों के पुत्रों ने युद्ध की भूमि कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो परमहंस योगानंद जी समझाते हैं कि जब मन आत्मा के निर्देशन में होता है तो कौन कौन से गुण होते हैं, और जब मन अहम के निर्देशन में कार्य करता है तो कौन कौन से अवगुण होते हैं। तो परमहंस योगानंद जी बता रहे हैं घ्राण का अक्षेत्र। घ्राण का अक्षेत्र का मतलब सूंघने की शक्ति का अक्षेत्र। गुरुजी बताते हैं कि आत्मा के मार्गदर्शन के अंतर्गत राजकुमार शुद्ध सुगंध, यहाँ पर राजकुमार शुद्ध सुगंध का मतलब है कि अंधा मन जो जुड़ा है गंधारी से, गंधारी इंद्रियाओं की शक्ति, इंद्रियाओं की शक्ति मतलब इंद्रियाएं जैसे आँख, नाक, मुंह, हमारी त्वचा। तो यहाँ पर नाक की इंद्री को गंधारी के रूपक में मानकर और अंधा मन धृतराष्ट्र के रूपक में मानकर आत्मविश्लेषण किया जा रहा है कि गंधारी का पुत्र यानी कि कौरव की सेना के योद्धा यानी कि गंधारी का राजकुमार। तो नाक हुआ गंधारी यानी कि इंद्रियां, सूंघने की शक्ति की इंद्री नाक, और नाक का कार्य है सुगंध। तो जब हमारा मन आत्मा के निर्देश में होता है तो राजकुमार शुद्ध सुगंध, फूलों और शुद्ध हवा की प्राकृतिक सुगंधी, भक्ति को जागृत करने वाले मंदिर के धूप और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की स्वास्थ्यकर सुगंध का आनंद उठाता है। यानी कि जो सूंघने की शक्ति है, जब हम आत्मा के निर्देशन में रहते हैं तो हमें फूलों की सुगंध, शुद्ध हवा की प्राकृतिक सुगंध, भक्ति जागृत करने वाली मंदिर की धूप और स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ की सुगंध में हम आनंद उठाते हैं। तथापि यद्यपि विचार और कोशिकाएं, हमारे मन के अंदर विचार और शरीर की कोशिकाएं, कौन सी कोशिकाएं? नाक के अंदर जो सुगंध को सेंस करती हैं वो कोशिकाएं राजकुमार दूषित गंध के परामर्श लेकर, मतलब जब हम अहम के प्रति निर्देशित होते हैं तो क्या होता है, राजकुमार दूषित गंध से परामर्श लेकर भारी काम उत्तेजक इत्रों यानी कि परफ्यूम की लालसा रखते हैं और उनमें लिप्त हो जाते हैं, और उनकी भूख अस्वास्थ्यकर, कुपोषणकारी, तेलीय तथा अत्यंत मसालेदार खाद्य पदार्थों की गंध से जागती है। जब गंध की इंद्रियां दासी बन जाती हैं, जब गंध की इंद्रियां, सूंघने की इंद्रियां दास बन जाती हैं, तो यह सादे खाद्य पदार्थों जो शरीर के लिए लाभकारी हैं के प्रति अपनी प्राकृतिक आकर्षण को खो बैठती हैं और उसकी बजाय क्या रखती हैं? मांस, गरिष्ठ पकवान, बुरे पकवान, विकृत खाद्य पदार्थ जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, इनकी गंधों के प्रति, इनकी सुगंध दुर्गंध के प्रति अधिक लगाव विकसित करती हैं। कौन? सूंघने की शक्ति जब अहम के निर्देशन में कार्य करती है। जैसे कि दूषित गंध, शराब और सिगरेट के धुएं जैसी बुरी हानिकारक गंधों को भी
सुखद अनुभव कर सकती हैं हमारी घ्राण यानी कि सूंघने की शक्ति जब हम अहम के द्वारा निर्देशित होते हैं। जब विचार और घ्राण कोशिकाएं, सूंघने वाली कोशिकाएं, राजकुमार दूषित गंध, बुरी गंध द्वारा स्थूल और कम संवेदनशील बना दिए जाते हैं, तो मनुष्य के चेहरे के बीच का छोटा घ्राणीय उभार यानी कि नाक शरीर को लालच और भोगों में फंसा सकता है, जो बीमारी और मानसिक अशांति उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपनी सूंघने की इंद्री यानी कि घ्राण इंद्री की शुद्ध एवं दूषित प्रकृति पर निर्भर होकर बुद्धिमान अथवा मूर्खतावश, पुरानी कहावत जैसे कही जाती है, अपनी नाक का अनुसरण करो को अपना सकता है। यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने बताया कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए कि हमारी सूंघने की शक्ति यानी कि घ्राण का क्षेत्र ये आत्मा से निर्देशित है या अहम से निर्देशित है। अगर आत्मा से निर्देशित है तो हम हमेशा अच्छे पके हुए पकवान जो हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हैं हम उनको पसंद करेंगे, पके हुए फलों को पसंद करेंगे, मंदिरों की धूप को पसंद करेंगे और अच्छी जो प्राकृतिक फूलों की सुगंध है उनको पसंद करेंगे। और अगर हम अहम के द्वारा निर्देशित हैं तो हमारा मन और हमारी इंद्रियां, हमारा अंधा मन और इंद्रियां यानी कि नाक जो सूंघने की शक्ति रखता है, वो दूसरी गलत दुर्गंध को भी सुगंध के रूप में अनुभव करेगा, जैसे शराब की गंध, जैसे सिगरेट के धुएं या दूसरे जो कुपोषणकारी तेलीय अत्यंत मसालेदार खाद्य पदार्थ हैं उनकी गंध को हमारा मन अच्छा सुगंध अनुभव करने लगता है, जबकि वो दुर्गंध ही होती हैं। तो यहाँ पर परमहंस योगानंद जी ने बताया कि हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या हम आत्मा के द्वारा या अहम के द्वारा शरीर के लालचों और भोगों में कहीं फंस तो नहीं गए हैं, और इस तरह से जो बीमारी और मानसिक अशांति उत्पन्न है उसके कारण को ढूंढे और हर बार अपने संजय आत्मविश्लेषण की शक्ति से अंधे मन को बार बार पूछना चाहिए। जय गुरु जी।